तो पुराने ज़माने में लोग जब भी स्काई पे देखते थे तो वो हमेशा सोचते थे कि जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स उन्हें दिख रहे हैं वो क्या हैं, उनमें से कुछ ट्विंकल क्यों करते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो उन्हें ऊपर होल्ड करके रखती है। जो सन है वो सिर्फ दिन में क्यों दिखता है, रात में क्यों नहीं, और जो रात में हम न्यूमरस डॉट्स देखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। जो मून हम देखते हैं वो हमेशा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साइज में क्यों होता है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम के बारे में। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज़ या फिर सेलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है, जो हेवनली बॉडीज़ होती हैं वो इंक्लूड करती हैं स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट, एस्ट्रॉयड, कॉमेट और मिटियोर्स। जो हमारी अर्थ है वो भी एक हेवनली बॉडी है। वाई? बिकॉज अर्थ इज़ अ प्लैनेट, सो दैट्स वाई it is a heavenly body. The word universe stands for everything that exists in space, and nobody knows exactly how the universe was formed. It probably originated about 2000 crore years ago. ठीक है, तो जो वर्ड यूनिवर्स है उसका मतलब होता है कि जितनी भी सारी जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं जो कि स्पेस में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, आज तक किसी को भी पता नहीं चला है कि इसका ओरिजिन ये कैसे फॉर्म हुई थी, और माना जाता है कि शायद से जो इसका ओरिजिन है ये आज से 2000 करोड़ ईयर्स पहले हो गया था ड्यू टू बिग बैंग। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द वास्टनेस ऑफ यूनिवर्स। अब क्योंकि जो यूनिवर्स है वो इतने ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है कि इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू नो कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। जो यूनिवर्स है उसमें काउंटलेस नंबर ऑफ गैलेक्सीज़ हैं, मतलब इसमें इतनी सारी गैलेक्सीज़ हैं दैट वी कैन नॉट इवन काउंट। हमारा जो सन है और जितने भी स्टार्स हम स्काई में देखते हैं वो एक गैलेक्सी को बिलोंग करते हैं, दैट इज़ मिल्की वे, या फिर जिसे हम आकाश गंगा भी बोलते हैं। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर कि मिल्की वे गैलेक्सी इज़ ऑल्सो नोन एज द आकाश गंगा। दिस गैलेक्सी हैज़ अबाउट 10 करोड़ स्टार्स। ये भी यू हैव टू रिमेंबर। क्वेश्चन आ सकता है दैट हाउ मेनी स्टार्स डज मिल्की वे गैलेक्सी हैव, सो अबाउट 10,000 करोड़ stars. So as you can see, this is our galaxy Milky Way. Now let's understand about what is light year. So the distance traveled by light in 1 year, that is light year. ठीक है, और the speed of light is about 3 lakh kilometer per second. Thus the light travels a distance of about 9,50,000 crore kilometers in 1 year. तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो लाइट होती है, लाइट ईयर होती है, वो डिस्टेंस होता है जो एक लाइट ट्रैवल करता है एक साल में, और जो स्पीड होती है लाइट की वो 3 लाख किलोमीटर होती है पर सेकेंड। इसीलिए जो लाइट होती है वो एक साल में 9,50,000 करोड़ किलोमीटर ट्रैवल करती है, लिटरली एक साल में। ओके, एंड it is difficult to derive a unit of measuring the distance between the various heavenly bodies in the universe as they are very far from each other. और जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो कोई नॉर्मल यूनिट नहीं यूज़ करते हैं फॉर मेजरमेंट, जैसे कि माइल्स, किलोमीटर्स या फिर मीटर्स। उसके सिवाय वो सिंपली यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द लाइट ईयर यूज़ करते हैं, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो स्टार्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ह्यूज बॉडीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हॉट गैसेस से बनी होती हैं। उनकी अपनी हीट होती है और अपनी लाइट होती है, इसीलिए रात में वो चमकते हैं। वो बहुत छोटे दिखते हैं क्योंकि वो हमारे सोलर सिस्टम से बहुत ज़्यादा दूर हैं। द स्टार्स formed from the cloud of gas and dust in space which is called nebula, और ये तब विजिबल होगा हमें या तो उसके अंदर कोई स्टार होगा या फिर उसके पास कोई स्टार होगा। The sun is also a star as we all know, और it looks bigger as it is very close to the earth. वो बड़ा दिखता है क्योंकि वो अर्थ से क्लोज है। We can see about 6,000 stars in the sky at night, और जो नियरेस्ट स्टार है हमारी अर्थ से अपार्ट फ्रॉम सन, ठीक है, दैट इज़ प्रोक्सिमा सेंटूरी, और ये हमसे 4.24 लाइट ईयर्स से भी ज़्यादा दूर है, बट स्टिल इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू अस। ठीक है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इट इज़
a nebula. So this is how a nebula looks like. Now you can see a picture where 8 planets are there and they are arranged according to the distance from the sun. सबसे पहले मर्करी, फिर वीनस विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, उसके बाद आता है अर्थ दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट, फिर मार्स, जुपिटर जो कि लार्जेस्ट प्लैनेट है, फिर सैटर्न जिसे हम रिंग प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, फिर आता है यूरेनस और लास्ट में नेपच्यून जो कि सन से लाइक दैट इज़ द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन. अब बात करेंगे सोलर सिस्टम की. तो जो सन की फैमिली है उसे हम सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं. ये कंसिस्ट करती है सन की ऑल दी 8 प्लैनेट्स और अबाउट 100 नोन सैटेलाइट्स लाइक द मून, एस्टेरॉयड, मिटियोर और कॉमेट्स. जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का ही पार्ट है और ये 27,000 लाइट ईयर्स दूर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी. द सोलर सिस्टम इज़ अबाउट 470 crore years old and is about 1200 crore किलोमीटर वाइड. ठीक है, तो अभी ये बता रहे हैं कि जो मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर है उससे जो हमारा सोलर सिस्टम है वो अराउंड 27,000 लाइट ईयर्स दूर है. अब बात करेंगे सन की. तो सन हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मेंबर है और ये सेंटर में लोकेटेड है और इसके अराउंड ही जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं. The diameter of the sun is about 109 times greater than the diameter of the earth. जो सन है वो हीट और लाइट का मेन सोर्स है फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ और इसीलिए एंशियंट लोग हमेशा सन को एक गॉड की तरह, एक भगवान की तरह वर्शिप करते थे. द सन इज़ एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. द ब्रिलियंट डिस्क ऑफ द सन दैट इज़ सीन फ्रॉम द अर्थ इज़ कॉल्ड द फोटोस्फीयर. तो अभी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि सन ऑफकोर्स 3 डायमेंशनल है. तो अगर हम अर्थ से किसी 3D ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो हमें एक 2D ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगा. तो जब हम अर्थ से सन को देखते हैं तो उसकी जो डिस्क है दैट इज़ कॉल्ड फोटोस्फीयर. दिस यू हैव टू रिमेंबर. अगर बात करें टेम्परेचर की, सो द टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द सन is about 6,000 degrees Celsius, while at the center of the sun it is about 1 crore and 50 lakh degree Celsius. तो सरफेस पर जो उसका टेम्परेचर है वो 6,000 डिग्री सेल्सियस है, पर उसके अंडर सेंटर में ये 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस है. द लाइट फ्रॉम द सन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड टेक्स अबाउट 8 minutes and 20 seconds टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो अब बता रहे हैं कि जो लाइट की स्पीड है वो अर्थ की सरफेस को पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकेंड लेती है. एंड द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन कीप्स ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम टुगेदर. यानी जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है वो सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स और सारे मेंबर्स को साथ में रखता है. तो अब बात करेंगे प्लैनेट्स के बारे में. तो जैसा कि हमें पता है देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. अगर हम उन्हें अरेंज करें इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सो दे आर सबसे पहले मर्करी, फिर वीनस, उसके बाद अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और लास्ट में नेपच्यून. और अगर हम अरेंज करें वो 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग साइज, सो सबसे पहले आता है जुपिटर क्योंकि वो सबसे बड़ा है, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स एंड मर्क्यूरी. मर्क्यूरी सबसे लास्ट में है क्योंकि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं और मर्क्यूरी सबसे छोटा है. द 8 प्लैनेट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स. इनर प्लैनेट्स में आते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स. ये 4 प्लैनेट इनर प्लैनेट में आते हैं. These 4 planets are close to the sun and are made up of rocks and they are also called the terrestrial planets. क्योंकि अब ये रॉक से बने हैं तो इन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं. आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं? जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आर दी आउटर प्लैनेट्स एंड दे आर कॉल्ड दी गैस जाइंट्स क्योंकि वो साइज में बड़े हैं और वो गैस से बने हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड दी गैस जाइंट्स. The planets are heavenly bodies as we all know.
दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनकी अपनी कोई हीट और लाइट नहीं होती है. दे शाइन एज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, वो शाइन करते हैं क्योंकि वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. ऑल द प्लैनेट्स आर स्पेरिकल इन शेप, सारे प्लैनेट्स स्पेरिकल होते हैं. स्पेरिकल मीन्स अ शेप लाइक दैट इज कम्प्लीटली राउंड सच एज बॉल. ठीक है. दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स, उनके अलग अलग अपने पार्ट्स होते हैं कॉल्ड ऑर्बिट्स, जिन्हें हम ऑर्बिट बोलते हैं. ठीक है. दे मूव अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन द प्लैनेट्स ऑल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सिस. वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड और उसी समय भी वो रोटेट भी कर रहे होते हैं अपने एक्सिस पर. ईच प्लैनेट टेक्स अ डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन एंड वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस. सारे जो प्लैनेट्स हैं उनके अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है, वो अलग अलग समय लेते हैं टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन देयर एक्सिस या फिर वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन. तो अब बात करेंगे हम हमारे प्लैनेट की यानी अर्थ की. सो जो अर्थ है वो थर्ड प्लैनेट है फ्रॉम द सन और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारी सोलर सिस्टम में. और तो और ये अपने ग्रुप में सबसे बड़ा प्लैनेट है, यानी इट इज़ द लार्जेस्ट अमंग द इनर प्लैनेट. द अर्थ इज़ आवर होम, वी ऑल नो, एंड इट इज़ वेरी यूनिक इन द सोलर सिस्टम. अब ये क्यों डिफरेंट है, ये क्यों यूनिक है? बिकॉज इट इज़ द बेस्ट लोकेशन विद रेफरेंस टू द सन, favorable environmental conditions for the origin and survival of various forms of life. The rotation of the earth on its axis keeps the extremes of temperature between a day and night within tolerable limits, a favorable temperature for the existence of life. If the heat received from the sun was to increase or decrease but about 10%, a large part of the earth would become unfit for living organisms. तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ का जो टेम्परेचर है अगर वो 10% से भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए सरवाइव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो इसके बाद द रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर इन वाटर कैन रिमेन इन इट्स थ्री फॉर्म्स. अब वो कौन से फॉर्म्स हैं? सो आइस, वाटर एंड वेपर. इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ की सरफेस पर जो वाटर है वो तीन फॉर्म्स में होता है, आइस, वाटर और वेपर. तो वाटर अपनी ओरिजिनल स्टेट में तो होगा ही, और अगर हम वाटर को फ्रीज कर देंगे तो वो आइस बन जाएगा, और अगर वाटर को बॉईल करेंगे तो उसके बाद इवापोरेशन होगा जिससे कि वाटर वेपर भी देखने को मिलेगा. फिर द प्रेजेंस ऑफ adequate water in the ocean which provides ideal condition for the origin and evolution of life. इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ओशन में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर है वो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करता है. In the presence of an atmosphere which protects the earth from harmful ultraviolet radiations coming from sun, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन से जो सन से आती हैं. हमारे एटमॉस्फेयर में लेयर्स हैं जैसे कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर. ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से. और एटमॉस्फेयर में ही हमारा ओजोन लेयर भी है, बट आजकल जो हमारा ओजोन लेयर है वो डैमेज होता जा रहा है ड्यू टू पॉल्यूशंस जैसे कि एयर पॉल्यूशन वगैरह से. और तो और द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर विच इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ. तो जैसा कि हमें पता है हमें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन इज़ वेरी नेसेसरी, और जितने भी अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, मोस्टली उनको भी ऑक्सीजन ही चाहिए होता है. ऑल्सो अर्थ is the only planet in the solar system which is not named after a mythological deity. The symbol of our planet is a circle containing two lines perpendicular to each other. यानी कि सिर्फ अर्थ है जिसका नाम किसी
देवता या फिर भगवान के ऊपर नहीं रखा गया है। बाकी उसके सिवाय जितने भी प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, उनका नाम किसी देवता के ऊपर रखा गया है, जैसे कि शनि होता है, बुध होता है, ये सब। बट अर्थ का नाम किसी देवता से रखा नहीं गया है। हमारा जो प्लैनेट है उसका सिंबल एक सर्कल है जिसमें 2 परपेंडिकुलर लाइन है टू ईच अदर, एंड इट रिप्रेजेंट्स द इंटरसेक्शन ऑफ द इक्वेटर एंड द प्राइम मेरिडियन. Or when the astronauts first saw the Earth from the space, so it looked blue in color due to the presence of water all over it. So the Earth is also called the watery planet या फिर blue planet. तो जब एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस से हमारी अर्थ को देखा तो वो ऑलमोस्ट ब्लू कलर की दिखी. क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है. इसीलिए हमारी जो प्लैनेट है दैट इज़ अर्थ, उसे वाटरी प्लैनेट या फिर ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है. इन एंशियंट टाइम्स पीपल थॉट दैट द अर्थ वॉज फ्लैट इन शेप. तो पहले लोग क्या सोचते थे कि जो हमारी पृथ्वी है वो फ्लैट है, ठीक है. बट एरिस्टोटल एंड कॉपरनिकस डिक्लेयर्ड दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप. ये 2 वैज्ञानिक हैं, 2 साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है एरिस्टोटल और कॉपरनिकस. इन्होंने ये डिक्लेयर किया जो हमारी पृथ्वी है वो स्फेरिकल है, यानी एक राउंड है. बट एक्चुअली द अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फेयर. ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ इट इज़ स्लाइटली बल्जिंग एट द इक्वेटर एंड फ्लैटेंड एट द पोल्स. ये कह रहे हैं कि जो एक्चुअल में हमारी जो अर्थ है प्रॉपरली राउंड नहीं है, ठीक है. उसकी रोटेशन की वजह से क्या है कि वो इक्वेटर के पे एक थोड़ा सा बल्ज करती है और दोनों पोल से थोड़ी फ्लैट है, यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल से फ्लैट है. Thus, this equatorial diameter is about 44 किलोमीटर more than its polar diameter. इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका इक्वेटोरियल डायमीटर है ये 44 किलोमीटर ज़्यादा है इसके पोलर डायमीटर से. अब हम इसकी समरी देखेंगे. तो हेवेनली बॉडीज़ इंक्लूड करती हैं स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स और मेटियोर्स को. जो डिस्टेंस है बिटवीन हेवेनली बॉडीज़ इन द यूनिवर्स इज मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होता है. द स्टार्स आर ह्यूज हॉट बॉडीज़ ऑफ गैसेज विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. स्टार्स क्या होते हैं? बड़े बड़े गैस बॉडीज़ होती हैं जिनकी अपनी खुद की हीट और लाइट होती है. सोलर सिस्टम में सन होता है, 8 प्लैनेट्स होती हैं, सैटेलाइट, एस्टेरॉयड, मीटियोर्स और कॉमेट्स होते हैं. सन ही हमारा मेन सोर्स ऑफ हीट और लाइट है. जो 8 प्लैनेट्स है वो है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून. जुपिटर सबसे बड़ा है, मरकरी सबसे छोटा है हमारे सोलर सिस्टम में. जितने भी प्लैनेट हैं वो अपने एक्सेस पर रोटेट करते हैं और सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. इसके बाद का सम अप हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे. और नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे बाकी के बचे प्लैनेट्स के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में, मून के बारे में, उसके फेजेस के बारे में, फिर एस्टेरॉयड, मेटियोर्स, कॉमेट्स और कॉन्स्टेलेशंस के बारे में. We'll meet again in the next video. Till then, take care, bye bye, and stay updated.